नमस्कार। बापू के सत्य की खोज के प्रारंभ स्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटकर महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला आश्रम अहमदाबाद के नजदीक कोचरब गांव में शुरू किया था और उसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया था। बापू का जीवन सत्य की खोज के लिए समर्पित था, सत्य की खोज के लिए जीने का और जरूरत पड़ने पर मरने का उनका आग्रह था। इस खोज में जितने साथी मिले उन्हें आश्रम में शामिल करने की भी उनकी इच्छा थी। आश्रम की शुरुआत 25 मई 1915 को एक भाड़े के मकान में की गई थी। इसी आश्रम से गांधी जी ने चरखा, हरिजन उद्धार, गरीबों के साथ समानता तथा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संबंध में अपने विचारों का प्रचार शुरू किया था। शुरू में कोचरब आश्रम में करीबन 20 लोग थे और उनमें से ज्यादातर लोग दक्षिण अफ्रीका से आए हुए ही थे। उस समय आश्रम की मुख्य प्रवृत्ति छोटे बड़े सबके लिए भाषाओं का ज्ञान यानी संस्कृत, हिंदी और तमिल का अध्ययन, हाथ कताई, बुनाई का मुख्य उद्योग और उसी के संबंध में सुथारी काम वगैरह की थी। आश्रम में नौकर न रखने का आग्रह था, इसीलिए पानी भरना, खाना पकाना, सफाई करना जैसे सारे काम आश्रमवासी स्वयं अपने हाथ से ही करते थे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह, शरीर श्रम, स्वदेशी अपनाना, अभय, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म समभाव वगैरह व्रत सारे आश्रम वासियों के लिए अनिवार्य थे। स्त्रियों को आश्रम में संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। आश्रम स्थापना के कुछ ही समय बाद आश्रम वासियों की संख्या स्त्री, पुरुष एवं बालक मिलाकर 60 तक पहुंच गई। इस आश्रम में बापू 2 साल तक रहे। आश्रमवासियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारणवश बापू ने साबरमती आश्रम में जाने का इरादा किया। कोचरब आश्रम का यह मकान, जिसमें बापू ने अपने तपस्वी जीवन के स्मरणीय वर्ष व्यतीत किए थे और जहां से सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाया था, सन 1950 तक लगभग अपनी मूल स्थिति में ही रहा था। महात्मा जी की राजनीतिक तथा मानवता की प्रवृत्तियों के इसी स्थान को उनके आश्रम के अवशेष के रूप में कायम रखने के लिए बंबई सरकार ने इस स्थान को बापू के महान और अमर आश्रम के उचित स्मारक के तौर पर हमेशा कायम रखा जाए, ऐसा सूचित किया। सत्याग्रह आश्रम के इस स्मारक का उद्घाटन विधि 4 अक्टूबर 1953 के दिन बंबई राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई के हाथों संपन्न हुआ। श्री मोरारजी देसाई ने अपने व्याख्यान में यह अभिलाषा व्यक्त की थी कि ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस आश्रम को स्मारक के रूप में इसलिए कायम रखा जाएगा जिससे उम्दा भावनाओं वाले मानव पैदा करने वाली बापू की प्रवृत्तियां और उनके कार्यों को प्रत्यक्ष देखने का जिन्हें मौका नहीं मिला, उन वर्तमान और भावी पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिलती रहे। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, श्री गणेश मावलंकर आदि नेताओं ने अपने संदेशों द्वारा अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त की थी। इस स्मारक का वहीवट कई सालों से गुजरात विद्यापीठ को सौंपा गया है। गुजरात विद्यापीठ के मार्गदर्शन अनुसार यहां समाज शिक्षण एवं विस्तरण के कई कार्यक्रम होते रहते हैं। आश्रम में गांधी विचार से प्रेरित रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। इस आश्रम में गांधी जी के बारे में प्रदर्शन है और एक ग्रंथालय है। ग्रंथालय में 10,000 से भी ज्यादा ग्रंथ है। आश्रम में अध्ययन मंडल भी है जो लोकहित के बारे में सांप्रत प्रवाहों और समस्याओं का चिंतन और विश्लेषण करते हैं। इस आश्रम में विनोबाजी, काका साहेब कालेलकर जैसे विद्वान और योगी पुरुष
गांधी जी के अंतेवासी बन चुके हैं। विनोबा जी ने बापू का यह दृष्टिदायी मातृस्थान नाम से आश्रम के लिए एक लंबा निबंध भी लिखा था। आश्रम के मुलाकाती बापू के जीवन और उपदेश में से प्रेरणा लेते हैं।